हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, आज ये लड्डू गोपाल के लिए पजामी बना रही हूँ मैं। 12 से 15 नंबर लड्डू गोपाल की पजामी है। ये डिजाइन देखिए कितना सुंदर डाला है मैंने। अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वाले डिजाइन को, ये वाला डिजाइन 12 नंबर की सिलाई से डाला है मैंने। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। ये 2 कलर की मैंने ऊन ले ली है। जो मैंने आपको कलर दिखाया था वही सेम मैंने ऊन ली है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसे बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 17 फंदे डाल लेती हूँ। 12 नंबर की सिलाई में 17 फंदे डाल लेती हूँ और 2 सिलाई बस सीधी सीधी निकाल लेंगे। देखिए 2 सिलाई निकल कर रेडी हो चुकी है सीधी सीधी। अब हम इसके अंदर, जब हम लड्डू गोपाल जी का पजामा बना रहे हैं या पजामी बना रहे हैं, तो उसके अंदर नाड़ा डालने के लिए हमें वो भी चाहिए, नेफा। तो हम इसके अंदर अपनी जाली डालेंगे। तब चलिए हम जाली डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 2 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसके अंदर जाली डालेंगे। वही जैसे मैं हर बारी बताती हूँ, एक फंदा मैंने बुन लिया और ऊन हम आगे ले आए और 2 का 1 मिलाकर हम बुन देंगे। अब फिर से हम ऊन आगे ले आए और 2 का 1 कर दिया। एक फंदा बढ़ाना और 2 का 1 करना है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से फिर हम आगे ले आएंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। देखिए इसी तरीके से हम ये वाले फंदे भी बुनकर रेडी कर लेते हैं। सीधी सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है, सिंपल तरीके से। जैसे हम उल्टी बुनते हैं बस हमें सिंपल ही बुननी है। तब ऐसे ही हम बुन लेते हैं अपनी पूरी सिलाई। पूरी सिलाई बुनकर रेडी कर लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सिंपल तरीके से सीधी सिलाई निकालेंगे और उल्टी सिलाई पर भी हम सीधी सिलाई निकालेंगे। यानी 2 सिलाई सीधी सीधी इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये जो हमारी धारी आ रही है ये भी हमारी यहाँ पे बॉर्डर की तरह हो जाएगी। तब मैं 2 सिलाई बस सिंपल तरीके से सीधी सीधी निकाल लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 सिलाई सीधी सीधी निकल कर, देखिए इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर आ जाता है यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिजाइन डालेंगे। तो पहला फंदा हम अब ये वाली हम सिलाई बिल्कुल सीधी निकाल लेंगे। सिंपल तरीके से सीधी निकालनी है इसी कलर से। अब उल्टी तरफ हमारा डिजाइन डलेगा। तब इसे भी मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। इस वाली सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ बनाकर। सीधी सिलाई निकल गई। अब उल्टी सिलाई पे हम आ गए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन डलना स्टार्ट होगा। देखिए पहले हम उल्टा फंदा एक ऐसे ही बुन लेंगे। सिंपल तरीके से हमने ऐसे बुन लिया। अब हम अपनी ऊन जोड़ेंगे। ऊन जोड़ लेते हैं। हमने अपनी गांठ लगा लिए रेड वाली ऊन में और ये ब्राउन वाली ऊन में। अब हम इसको ऊन को इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे और अब हम उल्टे फंदे ही बुनेंगे अपनी दूसरे कलर की ऊन से जो हम बुन ही रहे थे। 1 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब इस वाली ऊन को हम आगे लेकर आएंगे यहाँ से इस तरीके से। अब फिर हम बुनेंगे, ये 3 फंदों का डिजाइन है। अब फिर हम बुनेंगे इसी तरीके से 3 फंदे। देखिए अब हमने 3 बुन लिए। अब हम इसे यहीं पे करके ऊन को अब फिर से हम पीछे लेकर जाएंगे। अब फिर हम 3 फंदे बुनेंगे। देखिए 3 फंदों के आगे पीछे करना है ये उनको। अब फिर हमने 3 फंदे बुन लिए। अब फिर हम उनको आगे लेकर आएंगे। इसी तरीके से हमें बुनना है, आगे पीछे उनको करना है। ये 3 सिलाइयों तक हमारा ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। देखिए अब फिर से हम पीछे करेंगे इस तरीके से और फिर हम 3 फंदे बुन लेंगे। देखिए 2 और ये 3। अब फिर हम आगे ले आएंगे और फिर हम बुन लेंगे। इस तरीके से सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। देखिए सीधी तरफ से इस तरीके से आएगा। अब सीधी तरफ भी हमें क्या करना है, अब फिर से हम फंदा बुनेंगे। ये रहा।
बुन लिया। अब फिर से हम अपनी ऊन को आगे लेकर आएंगे और फिर अब हम सीधा बुनेंगे। देखिए 2 3। अब फिर हम पीछे कर देंगे, मतलब कि अगर हमारा पहली वाली ऊन आगे है तो दूसरी वाली भी आगे आएगी और तीसरी सिलाई पर भी आगे आएगी। इसी तरीके से हमें 3 सिलाई तक रिपीट करना है। अब देखिए, अब ऐसे ही मैं इस सिलाई को पूरा कंप्लीट करूँगी। देखिए अब फिर से हमने ऊन यहाँ छोड़ी और इसको हम आगे लेकर आए। अब फिर हम इस ऊन को यहीं छोड़ के इसी वाली ऊन से हम बुनेंगे। देखिए अब यहाँ से हमारी पीछे जा रही है, तब हम पीछे ही इस वाली ऊन को कर देंगे और अभी इसे छोड़ के अब फिर से हम दूसरे कलर की ऊन से बुनना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से ये फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब देखिए फिर से हम उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड से ही ये डिजाइन स्टार्ट होगा। अब फिर से हम उल्टी साइड आ गए। अब ये वाला फंदा हम ऐसे ही बुन लेते हैं। अब फिर से हम उनको सीधी साइड करेंगे। अब फिर से हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। देखिए आगे ऊन है तो आगे और पीछे ऊन है तो पीछे। अब ये वाली हमारी उल्टी साइड है, तब यहाँ से हम ऊन को अपने को आगे कर लेंगे। देखिए जल्दी डल जाता है ये डिज़ाइन और सुंदर भी लगता है। आप मेरे वीडियो को देख के लाइक भी किया करें। देखिए अब इस तरीके से ही मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, उल्टी सीधी उल्टी, और तीनों में देखिए ऊन आ रही है। अब इस तरीके से अब फिर से हम ऊन ग्रे कलर की ऊन से बुन लेंगे एक फंदा। ये 3 फंदों का हमारा डिजाइन है। देखिए 1 2 3, तो हम एक फंदा हमने बुन लिया और ये 3 डिजाइन वाला एक फंदा बुन लिया। ये जो हमारा बीच का फंदा है, देखिए इन जो हमने ये धागे आगे लिए थे उनके, उसके साथ हमने इसे भी उतार लिया। 3 फंदों को इस तरीके से करके और ये अपना फंदा इसके बीच में डाल देंगे और इसको हम इस तरीके से बुन देंगे रेड कलर की ऊन से। अब फिर से जो हमारे बस बीच का ही फंदा बुना जाएगा। अब जो हमारे दूसरे रंग की ऊन से है वो हमें ऐसे ही बुनने हैं। देखिए बस ये हमें डिजाइन देखना। देखिए 3 फंदों का डिजाइन है, 3 फंदों का डिजाइन है। तब इसमें से हम एक ये वाला बुन लेंगे और ये रहा ऊन हमारी, और इसी के साथ हम ये वाला फंदा उतार लेंगे और दूसरी ऊन में हमने इन फंदों को करा और यहाँ से इनको बुन लिया हमने। ये रहा, इसके बीच में ये फंदे उतार दिए और इसको इस तरीके से करके सिलाई में बुन दिए दूसरे रंग की ऊन से। देखिए अब फिर से हम इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन तैयार हो जाता है। अब ये रहा, देखिए एक तो हमने बुन लिया। अब फिर से हम इसी तरीके से करेंगे और इसको भी उतार लेंगे साथ में। इसके ऊपर ये पलट देंगे, ये बीच में आ जाएगा। ये जो हमने लाइन लाइन करी थी उनकी, ये हाफ इधर आ जाएगा, फंदे के हाफ इधर आ जाएगा। ये रहा, और इसको हम इस वाली ऊन से बुन देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये हमारा डिजाइन आएगा, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अब हम 2 सिलाई ऐसे ही निकाल लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। अब ये हमारी सीधी सिलाई तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम एक उल्टी सिलाई निकालेंगे और एक सीधी सिलाई निकालेंगे, तब उल्टी सिलाई पे तीसरी पे हमारा डिजाइन डलेगा। देखिए अब मैं 2 सिलाई निकाल लेती हूँ, एक उल्टी और एक सीधी। देखिए इस तरीके से ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया और पजामे में भी हमने इसी तरीके से ही करा है। देखिए ये जाली डल गई है, इसमें से हमारा नाड़ा आ जाएगा लड्डू गोपाल जी के लिए। ये बस मैंने 17 फंदों में बताया और वो मेरा 77 फंदे 77। और देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए
इस तरीके से मैंने बताया है। देखिए ये रहा, ये रहा, देखिए बिल्कुल सेम बुना है मैंने, जैसे जैसे ये है वैसी वैसी ये है। देखिए बिल्कुल सेम बुनकर मैंने आपको बताया है, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। अब इसी के ऊपर आप डाल सकते हैं। अब जैसे हमारी उल्टी सिलाई है, तब ये आ गए, देखिए बीच के 3 फंदे आ गए, ये रहे। ये तो हमारे डिजाइन के हो गए, ये रहे। ये हमारे बीच के 3 फंदों में अब डिजाइन डल जाएगा। ये रहे बीच के 3 फंदों में डिजाइन डल जाएगा। ये हमें सिंपली बुनना ही। अब यहाँ पे डल जाएगा डिजाइन और हमारा यहाँ पे डल जाएगा। देखिए बीच के आ गए, यहाँ और यहाँ डल जाएगा। 3 इसमें और इसमें हमारा डिजाइन डल जाएगा। नीचे 3 है तो ऊपर 2। देखिए इस तरीके से ये आ रहा है ना, इसके बीच बीच में ये डिजाइन आ रहा है। इस तरीके से ही हमने ये अपने लड्डू गोपाल की पजामी के लिए हमने ये अपना पोर्शन तैयार कर लिया। इसके अंदर 77 फंदे हैं, 77 फंदे और 12 से 15 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम ये पूरा सेट बनाएंगे। चलिए अब इसे आगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है, मैंने आपको छोटा पैटर्न बनाना सिखाया है, तो सेम ऐसे ही बन रहा है ये। बस इसके अंदर 17 फंदे और इसके अंदर 77 फंदे हैं। सेम ऐसे ही बनाना है हमें। अब देखिए जैसे हम ये डिजाइन डाल चुके थे 15 से 12 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, तो इसके अंदर हमने ये 1 2 3 बारी हमने ये डिजाइन डाला है। अगर हम टोटल सिलाई गिनते हैं अपनी पहली सिलाई में, तो हमने फंदे ही डाले और 25 सिलाई हम ये निकाल चुके हैं डिजाइन समेत। यहाँ ये जो हमारी सिलाई के ऊपर है इसको नहीं काउंट किया है मैंने बस, और जो फंदे डाले वो वाली सिलाई भी हमने काउंट नहीं की, क्योंकि वो तो फंदे डाले और ये सिलाई के अंदर है हमारे फंदे। तो टोटल सिलाई हम 25 निकाल चुके हैं और 3 बार ये डिजाइन डाला। अब इसमें देखिए 77 हमारे फंदे हैं, तो 38 फंदे हमारे हाफ होगा और 1 फंदा हमारा बच रहा है। तो हम 1 फंदा तो घटा देंगे बीच में। अब हम ये आधे आधे फंदे करके अपनी इसके जो सिलाई में हमारे फंदे एक तरफ का हम पजामा बनाएंगे। देखिए तब पहले हम घटाएंगे, एक साइड के हम घटा लेंगे फंदे, जैसे हम गहराई करते हैं इसमें हम फंदा लगा देंगे, क्योंकि आगे भी हमें डिजाइन डालना है। देखिए 1 2, जैसे हर बारी घटाते हैं वैसे ही हम घटा देंगे। एक घटा दिया। अब ये दूसरा, ऐसी अब हम तीसरा, एक और घटाएंगे। 4 फंदे हम इस साइड घटाएंगे और 4 ही फंदे हम घटाएंगे दूसरी साइड। देखिए 4 फंदे हमने इस तरीके से घटा दिए। अब जैसे हमारा डिजाइन है वैसे ही अब हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा डिजाइन है ये 3 फंदों का है, तो ये तो अब हम डाल ही नहीं सकते और ना ही हम ये वाला डालेंगे। तब हम यहाँ पर आके अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब चलिए हम ये ऐसे ही बुन लेते हैं 3-4 फंदे। अब देखिए ये हम यहाँ तक बुन चुके हैं अपने 3 एकम 3 3 दूनी 6 फंदे हम बुन चुके हैं। देखिए इस साइड में आपको समझा देती हूँ पहले एक बारी, अगर आपके समझ में ना आ रहा हो। देखिए ये हमारे, ये तो हमने 4 फंदे घटा दिए थे, अगर हम 3 घटाते तो हमारे डिजाइन डल जाता। अब देखिए ये 3 का डिजाइन है ना हमारा, तो ये वाले 3 फंदे आ रहे, तो फिर हम आगे तो ये ऊन ले ही नहीं सकते और ये इसके ऊपर डिजाइन है, तब हम यहाँ से अपना डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। इस तरीके से हमने अपनी ऊन फिर से पीछे कर दी और ये हम बुनना स्टार्ट कर दिया। 1 2 3। अब बस ये सिंपल आगे पीछे जैसे हमने बुना था इस तरीके से। अब ये फिर हम पीछे ले जाएंगे बस इसी तरीके से। अब हम
लास्ट में आ जाते हैं बुनते हुए। देखिए इस साइड के मैंने ये 38 फंदे छोड़ दिए और लास्ट में यहाँ तक बुनते हुए मैंने 2 का 1 कर दिया, जो हमारा एक फंदा फालतू आ रहा था। अब देखिए सीधी तरफ एक साइड तो मैंने यहाँ पे फंदे घटा दिए थे 4 फंदे। अब हम शुरू में ही 4 फंदे यहाँ एक सिलाई में एक साइड का और दूसरी सिलाई में दूसरी साइड का। देखिए जिस तरीके से अब हमने यहाँ पे करे थे उसी तरीके से अब हम यहाँ पे भी कर देंगे। अब पहले हम एक ही साइड का बुनेंगे, 2 3 और ये 4। देखिए फंदे कट गए। अब जैसे हम सिंपल तरीके से बुन रहे थे वैसे ही अब हम बुन लेंगे। फिर से अब हम अपनी ऊन को आगे ले आएंगे, जैसे अब हम कर रहे थे आगे पीछे ऊनों को, ऐसे ही अब हम कर लेंगे पूरे में। देखिए अब यहाँ से ये पीछे जानी है तो पीछे ले जाएंगे। इसी तरीके से अब हम मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाली सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी। जैसे अब हमने ये सीधी सिलाई में डिजाइन डाला था ऐसे अब हम उल्टी साइड बुनेंगे यहाँ से। देखिए पहले हमने 4 फंदे करे थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे इस तरीके से। 1 और ये 2। ये आ गया 3। आगे हम ऐसी बुनाई करेंगे जैसे हम ये अपनी एक ये निकाल लिया धागा, इसी तरीके से अब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक का सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है और ऐसे ही अब हम ये अपने फंदों को बंद कर देंगे। अब पहला हम बुन लेंगे और 3 फंदे मैंने यहाँ पर भी घटा दिए हैं जैसे मैंने बताए थे। अब देखिए वैसे ही इन्हें ले लिया हमने ऊपर, जैसे मैंने करा था हर बारी करती हूँ। देखिए अब इसे हम बुन देंगे रेड कलर की ऊन से। अब वैसे बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं। देखिए यहाँ पे फंदा लगा देती हूँ मैं जिससे कि ऊन ज़्यादा दूरी पर ना आए। अब इसी तरीके से फिर से कर लेंगे ऐसे ही। अब हम अपनी पूरी सिलाई कर लेते हैं। अब पहले मैंने 4 करे, फिर 3 करे, फिर 2 करूँगी। अब इसके बाद ऐसी मैं कर लेती हूँ। अब देखिए हमने ये फंदे घटा चुके हैं। पहले मैंने 4 करे, फिर 3 करे, फिर 2 करे, ऐसे मैंने यहाँ करे हैं। ये डिजाइन हमारा चलता रहेगा और अब ये 20 फंदे हमारे मोरी में है। अगर आपको इससे भी बड़े करने हैं तो आप 22 फंदे भी रख सकते हैं, थोड़ा ढीला बनाना चाहते हैं तो। ये मैंने 20 फंदे रखे हैं और अब बस इसे लंबा हम कर लेंगे जितनी भी हमारी पैरों की लंबाई चाहिए। इस तरीके से मैं ये बना रही हूँ। अब इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ मैं बुनकर। लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये लास्ट में मैंने ये 3 धारी डाली है बस, और कुछ भी नहीं किया और सारे फंदों को लेके बंद कर दिया। अब अपना दूसरा पोर्शन भी इसी तरीके से बुन लेंगे।
देखिए दूसरा पोर्शन भी मैंने ये तैयार कर लिया। इसी तरीके से सेम इस तरीके से मोड़कर, देखिए इस तरीके से मोड़कर अब हम अपनी पजामी को यहाँ से सिल लेंगे और यहाँ से सिल लेंगे उल्टा करके। ये मैंने धागे छोड़ दिए हैं, देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से हम मोड़कर, देखिए मोड़ लेंगे हम अपनी पजामी को सिल लेंगे। फिर मैं आपको बाबू को पहनाकर दिखाऊंगी किस तरीके से फिटिंग आ रही है इसकी। देखिए पजामी हमने बाबू को पहना दी है, कितनी सुंदर अच्छे से लुक आ रहा, देखिए। देखिए आगे से भी दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। आगे से भी देखिए बहुत ही अच्छे से आ रही है, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है। डिजाइन भी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए। एक बारी आप भी जरूर बनाएं। राधे राधे।